हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आया हूं पिछले साल का 2020 का मैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 जी हाँ पेपर के सोल्यूशन है, जो कि बहुविकल्पी 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी है, जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो आपका माफी चाहेंगे, थोड़ा सा नॉइस आएगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन है मेरी। और जो आपके पेपर में 16 फरवरी के आ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं क्या करूंगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके ऐसे 5 क्लास में आपका कम से कम आपका मैं 150 बहुविकल्पी करवाऊंगा, जो कि पूरे पिछले साल के रहेंगे। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर आपका यूपी बोर्ड में आने वाला नहीं है। बस आप पढ़ के चले जाइएगा। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग 3 सेट सॉल्व करने वाले हैं, पूरे पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू के रूप में मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक ना। चलिए, और ये पूरे पिछले साल के प्रश्न है। ये क्लास 1 होने वाली है हमारे, मतलब कि हमारी पहली क्लास होने वाली। इसमें 3 सेट मिलेंगे। 2022 के 3 सेट पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हालांकि आप लोग सब जानते ही हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद। इसमें मैं की पॉइंट भी बताऊंगा। तो डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है आपके? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वो कौन हो जाएंगे आपके? अमरकांत। कौन है? अमरकांत। अमरकांत जी डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। अब डिप्टी कलेक्टरी जो यहाँ पे है, कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो यह 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में 55 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। और डिप्टी कलेक्टरी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? ये एक कहानी है, याद रखना, एक कहानी है। और जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है। और देखिए, ये जो पेपर सेट है, याद रखना, यहाँ पे 10 बहुविकल्पी है। सेट 1 302 डीपी मैंने लिया है। कौन सा है? सेट 1 302 डीपी है वहां पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत की एकता के रचनाकार है। भारत की एकता के रचनाकार है। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, परमेश्वरनाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो भारत की एकता के जो रचनाकार हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अब यह क्या है? तो यह एक निबंध संग्रह है। याद रखना, यह क्या है? एक निबंध संग्रह है। यह क्या है? एक निबंध संग्रह है। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। और भारत की एकता क्या है? एक निबंध संग्रह है। ये की पॉइंट में है, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? कल्पवृक्ष। कौन सी है? कल्पवृक्ष है, पूर्वोदय है, कल्पलता है, और अंत में है। क्या है? और अंत में है। तो यहाँ पे कल्पवृक्ष, पूर्वोदय, कल्पलता और अंत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कल्पलता। वासुदेव हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी? इसमें कल्पलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखना, अब मैं यहाँ पे यह एक क्या है? कल्पलता एक क्या है? कल्पलता एक क्या है? तो ये एक कहानी संग्रह, याद रखना, ये क्या है? एक कहानी संग्रह है। मैं की पॉइंट को नोट करके रखा हूं ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। कल्पलता क्या है? एक कहानी संग्रह है, ठीक है ना। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? कल्पलता है। यह क्या है? यह एक कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। इसमें से प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी की रचना नहीं है। मेरे विचार, साहित्य और समाज,
लॉन्गेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, धरती के फूल। तो इसमें से जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है वो है आपकी धरती के फूल। क्या है? धरती के फूल। ठीक है ना। अब भैया जब, और इसमें से कौन कौन सी रचना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है? मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो धरती के फूल, जो धरती के फूल है रचना, इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखना, धरती के फूल के रचनाकार जो है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र, यानी कि प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर धरती के फूल के रचनाकार हैं। तो धरती के फूल के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न क्या देखिएगा, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर इस पुस्तक के लेखक हैं। अब पुस्तक का नाम क्या है? आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक आध्यात्मिक सफर है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैनेन्द्र कुमार या अज्ञे? तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। अब एपीजे अब्दुल कलाम है। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था सन 2015 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ये सन 2015 में हुआ था। आध्यात्मिक आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। कब हुआ था? सन 2015 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे है दूसरा, क्योंकि पहला में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। 10 अंकों का आपका बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है। इसमें से आपको बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा लिखित महाकाव्य रचना कौन सी है? रुक्मणी परिचय, राम कलश, वैदेही वनवास या अधखिला फूल? तो वो है आपका वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसका है? तो वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखित क्या है? महाकाव्यात्मक रचना है। महाकाव्यात्मक रचना है। अब वैदेही वनवास में कितने सर्ग है? तो इसमें जो सर्गों की संख्या है कुल 18 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? कुल 18 सर्ग हैं। ठीक है ना। इसमें रुक्मणी जो परिचय है ये हरियोध का नाटक है। कौन सा है? हरियोध का क्या है? एक नाटक है। ये याद रखिएगा। इसमें रुक्मणी जो परिचय वो क्या है? हरियोध का नाटक है। और रस कलश क्या है? यहाँ पे देखिए रस कलश, जो रस कलश है ना ये क्या है? तो यह एक काव्य कृति है। क्या है? काव्य कृति है। रस कलश क्या है? काव्य कृति है। रुक्मणी परिचय हरियोध जी की नाटक है। और यहाँ पे एक और है अधखिला फूल। अधखिला फूल ये क्या है? एक उपन्यास है। अधखिला फूल क्या है? यह एक उपन्यास है। देखिए एक बहुविकल्पी से कितने पॉइंट आपको मैं कवर करवा रहा हूं आपका। रुक्मणी परिचय क्या है? हरियोध जी का नाटक है। रस कलश क्या है? काव्य कृति है। अधखिला फूल क्या है? उपन्यास है। और वैदेही वनवास ये क्या है भाई साहब? वैदेही वनवास क्या है? तो यह एक महाकाव्य है। किसके द्वारा है रचित? जो कि हरियोध के द्वारा है। इसमें कितने सर्ग है? तो इसमें कुल 18 सर्ग हैं। उसके बाद ख वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ख वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना है। मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज, कानन कुसुम, उत्तरा, दीप शिखा? तो निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी है यहाँ पे? तो ख का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? सिद्धिराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सिद्धराज हो जाएगा। अब ये कानन कुसुम किसकी रचना है? तो नोट कर लीजिए, जो कानन कुसुम है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? कानन कुसुम। और उत्तरा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत।
सुमित्रानंदन पंत की कौन सी है? उत्तरा है। दीप शिखा किसकी है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो मैथिली षणगुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज है। कानन कुसुम किसका है? कानन कुसुम जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। उत्तरा किसकी है? उत्तरा जो है सुमित्रानंदन पंत की है। दीप शिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। तो देखिए हम लोग एक बहुविकल्पी से कितने सारे क्वेश्चन निकाले यहाँ पे आंसर। तो कहते हैं ना यस के मिस्टडी आपको यूनिक अप कराएगा, टेंशन ना लीजिए यार, बोर्ड में आप छाप के आएंगे पूरे बहुविकल्पी प्रश्न। अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्यकृत का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इंद्रधनु रौंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, या फिर है कितनी नावों पर कितनी बार। तो वो है कितनी नावों पर कितनी बार काव्य कृति पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था? कब मिला था? तो ये मिला था 1978 में। कब मिला था? सन 1978 ईस्वी में मिला था। ठीक है ना, याद रखिएगा। घ वाला क्वेश्चन यहाँ पे, घ वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना कौन सी है? सीख संग शिला पंख चमकीले, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, अनामिका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अनामिका। अनामिका किसकी है? दिनकर जी की रचना है, दिनकर जी की रचना है। कौन सी है आपकी? वो है आपका प्रतीक्षा। हाँ, प्रतीक्षा जो है, परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो दिनकर जी की रचना है। तो भाई साहब शिला पंख चमकीले किसकी है? तो शिला पंख चमकीले गिरिजा कुमार माथुर की है। किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। गिरिजा कुमार माथुर की कौन सी है? शिला पंख चमकीली। ठीक है ना। अंधा युग किसका है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती का है, याद रखिएगा। और अनामिका किसका है? तो अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। क्लियर है। उसके बाद अंगा वाला क्वेश्चन यहाँ पे, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? जो हिमालय है वो निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? हिमालय किसकी काव्य कृति है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो जो हिमालय है यह महादेवी वर्मा की, किसकी है? महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। क्लियर है ना। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे हम लोग 2022 का सेट 1 सॉल्व कर लिए बहुविकल्पी प्रश्न। अब यहाँ पे सेट 2 की शुरुआत होती है जो बहुविकल्पी प्रश्न है। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है इसमें से? तो वो हो जाएगा आपका माता भूमि। माता भूमि किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है? माता भूमि है। तो मेरी असफलताएं किसकी है? तो मेरी असफलताएं याद कर लीजिए बाबू गुलाब राय की। किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। आधे अधूरे किसकी है? तो आधे अधूरे मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की है, याद रखिए। किसकी है? मोहन राकेश की है। और आखिरी चट्टान किसकी है? तो जो आखिरी चट्टान है ये भी किसकी है? मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की है। ओके, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद ख वाला क्वेश्चन यहाँ पे, ख वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्ले सुर बकरिहा, साहित्य का मर्म। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना नहीं है वो है आपका बिल्ले सुर बकरिहा। बिल्ले सुर बकरिहा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो भाई साहब तब किसकी है? तो ये डॉक्टर
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला कि क्या है? वो है बिल्लेसुर बकरिया। और इसमें से हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार वितर्क, साहित्य का मर्म, ये तीनों के तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला यहाँ पे ग वाला क्वेश्चन है। ग वाला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी की रचना कौन सी है? मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, आल वाल, मैं सील पहुंचाई। तो इसमें प्रोफेसर जी जो सुंदर रेड्डी की रचना है वो है मेरे विचार। क्या है? मेरे विचार, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो भाई सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती का है, याद रखिएगा। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। आलवाल किसका है? तो आलवाल अज्ञे का है। कौन सा है? आलवाल अज्ञे का है। अज्ञे का कौन सा है? आलवाल है। मैंने सील पहुंचाई किसकी है? तो ये है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो जो की पॉइंट है वो भी मैं नोट करके रखा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाए और याद हो जाए। क्लियर है ना? उसके बाद घ यहां पे अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो अग्नि की उड़ान जो पुस्तक के रचनाकार हैं वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे। वैसे तो इनका देहांत हो गया है, लेकिन ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे। उसके बाद यहाँ पे है अंग वाला है, फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? फणीश्वरनाथ रेणु की जो कृति है ठुमरी वो किस विधा पर आधारित है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, यात्रा, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। कौन सा हो जाएगा आपका? कहानी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? कहानी। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे अब दूसरा का शुरू होता है। पहला का क से अंगा तक 5 क्वेश्चन आएंगे, दूसरा का क से अंगा तक 5 क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न क्लास 12 हिंदी में पूछे जाते हैं। रस कलश किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या जयशंकर प्रसाद। तो रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। राइट आंसर क्या हो जाए आपका? सी हो जाएगा। और हरिऔध ने कब लिखा था? तो 1940 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था इसे? 1940 ईस्वी में लिखा था। किसकी? रस कलश को। उसके बाद यहाँ पे खवाला क्वेश्चन है। खवाला क्वेश्चन क्या देखिएगा, मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत। तो मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक जो कृति है वो है आपका साकेत। किसका है? मैथिली शरणगुप्त का है। लेकिन भारत भारती, जयद्रथ वध और यशोधरा किसका है? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। यार नोट कराएंगे तो टाइम लग जाएगा। काम करिए आप लोग कमेंट कर दीजिए किसका है, ठीक ना? मैं जानना चाहता हूं ये किसका है, आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है ग, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। कौन सी? कानन कुसुम, चित्राधार, प्रेम प्रतीक या इत्तलम। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इत्तलम। इत्तलम जो है यह जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है।
तो भाई साहब इत्तलम है किसकी, तब इत्तलम है किसकी, तो ये इसके जो रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। कौन है, सच्चिदानंद, याद कर लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इत्तलम काव्य कृति के रचनाकार है। कानन कुसुम, चित्राधार, प्रेम पथिक, ये तीनों के तीनों जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है। घ वाला क्वेश्चन यहाँ पे, घ वाला क्वेश्चन क्या देख लीजिए, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, स्वर्ण किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कौन सा है, लोकायतन। कौन सा है, लोकायतन। कब मिला था, 1965 ईस्वी में मिला था। याद कर लीजिए कब मिला था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को लोकायतन कृति पर मिला था। कब मिला था, 1965 ईस्वी में मिला था। अंगा वाला प्रश्न है, प्रश्न क्या है देख लीजिए, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का संकलन है? लहर, उर्वशी, गुंजन, हरी घास पर क्षण भर। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो संकलन है वो है हरी घास क्षण भर। हरी घास क्षण भर किसकी है, तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। अब लहर किसकी है, तो याद कर लीजिए जयशंकर प्रसाद की है। नोट कर लीजिए जयशंकर प्रसाद की है। इसकी मैं पीपीटी टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। उर्वशी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। याद कर लीजिए रामधारी सिंह दिनकर की है। अब ये गुंजन किसकी है, तो गुंजन है सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूं, अब भाई साहब इसे तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला है और ना पूछा जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो सेट 3 सॉल्व करेंगे। सेट 3 में पूछे गए सभी बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये 2022 का पेपर है सेट 3, 302 DR पेपर कोड है, याद रखिएगा 302 DR वाला है, ठीक है ना। आप जाके मिला लीजिए, पूरे क्वेश्चन आपके पिछले साल पेपर के हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन क्या है देखिए, साहित्य सहचर के लेखक हैं, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा। तो साहित्य सहचर के जो लेखक है भाई साहब वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य सहचर के लेखक हैं। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, याद रखिएगा कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। खवाला क्वेश्चन यहाँ पे, खवाला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, विशाल भारत, हिंदी प्रदीप, साहित्य संदेश। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित जो पत्रिका है इसका ख का राइट आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा आपका? हिंदी प्रदीप। कौन सा हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। कवि वचन सुधा के लेखक कौन है? लिख लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके हैं? कवि वचन सुधा के हैं। कवि वचन सुधा के कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विशाल भारत, विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी किसके हैं? विशाल भारत पत्रिका के हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है साहित्य संदेश, किसके हैं? साहित्य संदेश जो पत्रिका है इसके संपादक हैं
बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय किसके हैं? हिंदी प्रदीप के हैं। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ग वाला क्वेश्चन है। ग वाला क्वेश्चन क्या है देखिएगा यहाँ पे। ग वाला क्या क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। ग वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। भाई साहब हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, आनंदमठ, तितली या फिर गबन। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो है आपका परीक्षा गुरु। कौन सी है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे ए वाला। परीक्षा गुरु क्या है? यह एक प्रथम मौलिक उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास हैं। कौन है? श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास के कौन है? रचनाकार है। ठीक ना। और परीक्षा गुरु कौन सी है? प्रथम मौलिक उपन्यास है। याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है केवल मैं वही आपको समझा रहा हूं ताकि आपकी बोर्ड में आए और अच्छा नंबर आप गेन करके आए। ठीक है ना। यार ये जो वीडियो है ना मैं रात को इस समय 1 बज रहे हैं। आप देख लीजिए जो टाइमिंग है शूट करने की वो है आपका 1 बज रहे हैं। आपको देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 1 बज रहे हैं। देख लीजिए 12:37 हो रहे हैं PM। तो रात को 1 बज चुके हैं और मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। ताकि सुबह मैं अपलोड करूँ और आप तक वीडियोस पहुँचे। यार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि यार आपको समझ में आए, एफर्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मेहनत करेंगे अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है ना। चलिए घ क्वेश्चन है। घ क्वेश्चन क्या है? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के या प्रगतिवाद युग के? प्रगतिवाद युग के किसके हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो वो हैं आपके द्विवेदी युग के। किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन है भाई साहब? सरदार पूर्ण सिंह हैं। कौन से हैं? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है ना। घ का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की कृति है ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का दिन, कुटच या आत्मनेद पद। तो वो है आपका ध्रुव श्यामनी। कौन सा हो जाएगा? ध्रुव श्यामनी हो जाएगा। उसके हो जाएगा यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन है। दूसरा का क्वेश्चन क्या है? छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता है तो वो है सौंदर्य और प्रेम। कौन सा है? सौंदर्य और प्रेम है। सौंदर्य और प्रेम है। सौंदर्य और प्रेम किसका है? यह है आपका छायावाद युग की विशेषता। छायावाद युग की विशेषता कौन सी है? छायावाद युग की जो विशेषता है वो है सौंदर्य और प्रेम। उसके बाद यहाँ पे ख वाला क्वेश्चन है। ख वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है आपका? पृथ्वीराज रासो, विनय पत्रिका या फिर यहाँ पे साकेत कामायनी। तो है आपका विनय पत्रिका। कौन सी है? विनय पत्रिका। ग क्वेश्चन यहाँ पे ग क्वेश्चन कौन सा है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? निराला, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। तो ग का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन हो जाएगा आपका? अज्ञेय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? अज्ञेय हो जाएगा। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। उसके बाद यहाँ पे घ है और अंगा है। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। घ क्या है? अनामिका के रचनाकार कौन है? अज्ञेय है, महादेव वर्मा है, निराला है या सुमित्रानंद पंत है। तो घ का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, निराला है। कौन है? निराला है। निराला कौन है? अनामिका के रचनाकार है। उसके बाद अंगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल, उद्धव काल, उद्धव या स्वर्ण काल या क्रांति काल। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार काल रीत काल का अन्य नाम है। ठीक ना। अन्य नाम क्या है यहाँ पे? श्रृंगार काल है। और जो ये रीति काल है ये किसको? विश्वनाथ प्रसाद ने ही
रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। रीतकाल को क्या बोला था? श्रृंगार काल कहा था। किसने कहा था? वो कहा था विश्वनाथ मिश्र ने। तो यहाँ पे मैंने 3 सेट सॉल्व किया है, 3 सेट सॉल्व किया है 2022 की। अगले जो 3 सेट्स रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो ये सेट 1, सेट 2, सेट 3 2022 के पेपर के हैं। अब सेट 4, सेट 5, सेट 6 वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है। और वीडियोस डेली आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट में मैं वीडियो ऐड कर दे रहा हूँ, जाके वहाँ से आप सेट वाइज पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ यार, चैनल को यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।